बताइए कि इस्लामाबाद में भरपूर तैयारियां जारी हैं, उसकी क्या खबर है? देखिए, इस्लामाबाद में शायद आज रात से 17 और 18 की दरमियानी रात से गुड्स ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी जाएगी। और तैयारियां तो सदर ट्रंप की ही हो रही हैं, क्योंकि हमने जब 13 तारीख को ये खबर दी थी कि 21 को हो सकते हैं, अब ये पता नहीं इस वीकेंड पे हों, 21 को हों, 22 को हों, लेकिन दूसरे मरहले की बात तो क्लियर हो गई थी। क्योंकि पहले दिन भी हमने कहा, जिस दिन जेडी वैंस ने कहा, हमने कहा बात खत्म नहीं हुई, उम्मीद बंधी हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा था हमने एक डील दिया इसको ईरान को, तो ये अपनी अब फैसला कर लें कि क्या है। और यही काम उन्होंने किया ईरान के स्पीकर ने, कि हमने एक दूसरे को समझा और हमने अपनी मंतक दलील उनको समझाई है कि हम ईरानी कैसे लोग हैं, बातचीत हम कैसे करते हैं, तो उन्हें भी समझ आ गई होगी। तो दोनों अपने अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। जो धमकियां कल उनके साबका पेंटागन ने लगाई, वजीर जंग जो है, मैं वजीर धमकी कहने लगा था वैसे उन्हें, धमकियां लगाने के लिए, क्योंकि उनको इसी काम के लिए रखा गया है कि डराओ। अच्छा, ईरान डर नहीं रहा, मिथ और माइट अमेरिका की गई है। बिल्कुल ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर 20-30 साल के लिए तबाह कर दिया, जितना टाइम लगेगा रीबिल्ड होने में, लेकिन उनकी हमीयत और गैरत को कोई धचका नहीं लगा। वहां वो यकजहती के साथ अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, रियासत के साथ लोग खड़े हैं। तो वो जो नेतन्याहू के ट्रैप में ट्रंप आए थे, उनको समझ आ गई है कि मुझे फंसवा दिया इसने 2 दफा 1 साल के अंदर, पिछले साल जून में और अब। और न्यूक्लियर पहले ही तैयार थे बात करने के लिए, और अब भी मेरा ख्याल है तैयार है, कोई मसला नहीं। आपने बड़ी तफसील से फील्ड मार्शल के विजिट का जिक्र कर दिया। जिस तरह से सदर ट्रंप के बयान का भी हमने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ईरान अब उन बातों पर भी रजामंद है जिन पर पहले नहीं था, और वो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ पर इत्तेफाक हो गया है कि एटमी हथियार ना तो ईरान बनाएगा और ना ही जो न्यूक्लियर डस्ट है वो अपने पास रखेगा, वो भी हमारे हवाले कर देगा। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ईरान इस चीज़ पर मान गया, और क्या इतनी आसानी से ही मान जाना था? ईरान तो पहले से माना हुआ था। आयतुल्लाह की शहादत से पहले भी उन्होंने कहा हुआ था कि एटमी हथियार आप नहीं बना सकते, उनका फतवा था। अब खौफ ये था कि जो 60% से ज्यादा यूरेनियम अफजूदा है, उसको चंद हफ्तों में वारहेड में तब्दील किया जा सकता है। तो भाई जून में जो आपने दावे किए थे, तो वो क्या थे? आप कह रहे थे फरदून और फलां हमने पता नहीं B-2 बमबार तैयारे भेजे हैं, ब्लॉकबस्टर बम मारे हैं और तहों में जाके तबाह कर दिया है। लेकिन फिर आप खड़े हैं वहीं पे, तो आप तो फिर दावे करके गए ना। खौफ है अब जो इसराइल का पूरा नया निजाम इन्होंने हिफाजती हिसार कायम किया था, उसको भी ईरानी मिसाइलों ने तोड़ दिया। इनको खतरा ये है, खौफ ये है कि अगर उसमें वारहेड लग गए, तो फिर तो अगर हम उनको इंटरसेप्ट भी करेंगे तो इसराइली फिजाइया के अंदर ही सारी ताबकारी फैलेगी ना, सारी उसके अंदर। तो फिर क्या होगा? लोग तो नहीं बचेंगे। बिल्कुल ठीक है, उनको अगर अपना सोचना है तो सोचे, तो ईरान ने अपनी बचत नहीं देखनी। अब ईरान जो गुफ्तगू कर रहा है वो बड़ी गारंटीज के साथ कर रहा है कि आप मुस्तकिल जंग करें, बंद करेंगे, हमारे एसेट्स देंगे जो जब्त किए हुए हैं, हर जाना भी देंगे और पाबंदियां खत्म करेंगे। तो किस तरह चलेगा काम? अब ये वो सारी चीजें हैं जो फील्ड मार्शल, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था और आपने बड़ी डिटेल से बताया कि वो खातिमुल अंबिया सेक्रेटेरिएट भी गए हैं, वो सदर से भी मिले हैं, बाकी क़यादत से भी मिल रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं, कुछ ईरान के पास वो लेके गए हैं। अमेरिकी पेशकश बराह रास्त, जो चूंकि कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हो रही है इसराइल की तरफ से, बहुत ज्यादा ईरान के अंदर जासूसी का नेटवर्क है, तो ये बराह रास्त बातचीत के नतीजे में कल कोई सिग्नल वहां से ही अमेरिका बराह रास्त पहुंचा, जिसके जवाब में ट्रंप ने इशारा दिया कि वो भी डील कर रहा है। वो लीडर हैं, अपने मुल्क के प्रेसिडेंट हैं और लेके चल रहे हैं, तो उनका ख्याल ये है कि अगर डील इतनी बड़ी होती है तो मुझे खुद जाना चाहिए। कुछ लोग खदशा जाहिर कर रहे थे कि हो सकता है कि वो 15 मई तक ले जाएं, जब उन्होंने चाइना जाना है वो तब आए, और वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी एक डील की बात कर रहे हैं चाइना से, और वो दुनिया में एक नजर आए। जैसे कल उन्होंने हिजबुल्लाह के हवाले से कहा और इसराइल लबनान का कि सीज फायर करा रहा हूं मैं इनकी भी, और मैं 9 जंगें रुकवा चुका और 10वीं रुकवाऊंगा। शुरू भी खुद करते हैं, रुकवाते भी खुद हैं। क्या बंदा कहे? 10वीं का दावा तो आ चुका है। वो तो जो लेबनान और इसराइल की जो जंग रात 2 बजे उसका मुस्तकिल जो आर्जी तौर पर जो जंगबंदी हुई है उन दोनों के दरमियान में, उसका दावा ये कर रही है कि ये भी उन्होंने रुकवाई और ये 10वीं है। देखें, ये ईरान की तरफ से एक मुतालबा था 10 मुतालबात में से, जी बिल्कुल, कि इसराइल को लेबनान पे रोका जाए, तब जाके बातचीत हम कर सकते हैं। तो उस वक्त जब बातचीत हुई तो 3 पॉइंट में एक ये भी था, आबने हुर्मुज़ थी अमेरिका की तरफ से, न्यूक्लियर की थी, ईरान के अपने थे कि हमें पैसे दिए जाए। उनके गवर्नर स्टेट बैंक इसी वजह से आए थे ना यहाँ पे, कि आपको कैसे काम करना है और कैसे नहीं करना है, पैसों की वापसी कैसे होगी। जो कमेटियां बन गई थी, तो वो सारी वर्किंग
अब तकरीबन हतमी मरहले पे है और इस्लामाबाद में दूसरी दफा आते हैं तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद अकॉर्ड की तरफ ही साइन करने के लिए आएंगे, क्योंकि चाहे वो जेडी वैंस हो या ट्रंप हो, अगर ट्रंप आ रहे हैं, मार्को रूबियो भी साथ आ रहे हैं और सारी टीम उनकी होगी, तो ये एक खित्ते के लिए नहीं दुनिया के लिए बड़ी अहम तरीन न्यूज रात से बन चुकी हुई है। और फिर अगर ये होता है तो फिर इसके असरात बड़े दूर दूर तक जाएंगे, क्योंकि ये मुस्तकिल एक जंग की तरफ झोंकने वाला काम था जो इसराइल ने शुरू किया था कि अरब और ईरान लड़ पड़े आपस में, खासतौर पर सऊदी अरब और ईरान। आमिर साहब, ये जो डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान ने इख्तियार किया है, और हमने देखा कि पहले हमने अपनी सरजमीन पर मदऊ किया फरीकैन को, और अब बारी बारी खुद से अलग से मिले हैं, दूबदू उनसे जाकर उनकी सरजमीन पर मिल रहे हैं। ये एक नया चैप्टर नहीं है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, और शायद ये किताबों में आगे पढ़ाया भी जाए? नहीं, पाकिस्तानी डिप्लोमेसी बिल्कुल उसी तरह पढ़ाई जाएगी, इसमें कोई शक नहीं रहा। ये मुज़ाकरात का कुछ भी अंजाम हो, अमेरिका और ईरान को आमने सामने बिठा देना, ये एक खालिस्तान सिफारती पाकिस्तान की कोशिशों की कामयाबी। ऐसे ही जैसे पिछले साल जब मई में इंडिया के साथ जंग हुई और 100 से ज्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया उसमें दोनों तरफ से, तो वो कहते हैं कि उस फाइट को भी फिजाइया के कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ लड़ी गई कि अपने अपने मुल्क में रहते हुए किस तरह आसाब के साथ खेलते हुए दोनों ममालिक में से पाकिस्तान ने इंडिया के त्यारे गिरा दिए और सिग्नेचर भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नोट किए शवाहिद के तौर पे, और आज तक इंडिया उस पर बोल नहीं सका। तो यही काम अब हो रहा है। इंडियन तो बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी में हमें ताने देते थे। जयशंकर की हालत देख लें, एक वो उस घर के ना घाट वाली हुई है उनकी, सही बात। और ना उनसे कोई पूछता है, ना उनको कोई मिलता है। राफेल याद आ जाता है, और कल राफेल तैयारों ने ही इस्तकबाल किया है वज़ीर आज़म साहब का भी, तो मिलती जुलती चीज़ें। अच्छा आमिर साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान का किरदार है इस सारे मामले के अंदर, जो रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, जो सफारती ताल्लुकात की जो बेहतरी है इन दो ममालिक के दरमियान, उसमें एक किरदार अदा कर रहा है, जो अपनी सफारती जो महाज पर चीज़ें कर रहा है वो ज़बरदस्त है डेफिनेटली। आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद इज़ द न्यू जिनेवा फॉर टफ जिस तरह की निगोशिएशंस है जो अभी हो रही हैं उसके लिए, और एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है पाकिस्तान ने क्राइसिस डिप्लोमेसी का, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान ने सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है? देखें, जिनेवा की अपनी एक हिस्ट्री और पाकिस्तान ने एक नई तारीख रकम कर दिया है। पाकिस्तान एक नया यूएन बन चुका हुआ है कि सब लोगों का मगरिब मशरिक शुमाल जनूब से कॉल्स यहाँ पे हैं, मुलाकातें इधर हैं, बात इधर हो रही है और सिर्फ अमन की हो रही है, और पाकिस्तान उस अमन को लेके पूरी दुनिया में मैसेज दे रहा है। जो हम पड़ोस की बात कर रहे थे उनके लिए तो शहबाज शरीफ को कल जब राफेल ने सलूट दिया है तो मर जाने का मकाम था। वो हमारे लिए लाए थे राफेल के पाकिस्तान को दबाएंगे, पाकिस्तान ने उन्हें भी मारा और फिर राफेल से कल सलामी दोहा के अमीर ने दिलवाई। तो ये तो हमारे लिए सबके लिए फख्र की बात है। फिर सिफारतकारी में आप देखें ना, जो हमारे दफ्तर खारजा पे तनकीद होती थी कि जी मिलिट्री के असर है, देखें कैसे अब पूरी चीखें निकल रही हैं इंडिया की इस वक्त, इसराइल की निकल रही हैं कि कैसी डिप्लोमेसी है, किस खामोशी के साथ कोई खबर लीक किए बगैर काम हो रहा है, बात हो रही है। यही असल पाकिस्तान के मनसूबा साजों की, पॉलिसी साजों की ये हिकमत अमली है, जिसका नतीजा ये है कि सदर ट्रंप ने कहा कि मैं अगर रिकॉर्ड होता है तो मैं भी साइन करने जा सकता हूँ। तो ये तो बिल्कुल एक नया काम पाकिस्तान ने शुरू किया है कि जो मर्जी प्रेशर आया है, कहीं से भी आया है कि भाई कोई बातचीत का किसी को पता चले, तो नहीं, हमने जिनसे बातचीत करनी है उनसे हम बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। जो आप एक पड़ोसी मुल्क का तो जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा उन लोगों का भी जिक्र करें जो किरदार दुश्मनों वाला ही निभा रहे हैं, जिन्हें डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, जो पाकिस्तान में ही रहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करते हैं, जो शुरू से ये कह रहे हैं कि क्या कर ही लिया है पाकिस्तान ने, क्या हो ही गया है और सब कुछ तो पहले से डिसाइडेड था और पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है। उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, उन लोगों में उमर अयूब और अलीमा खान सुरखेल थे जो कह रहे थे कि ये तो मोदी के साथ मिले हुए हैं, इनके पास तो टैंकों के लिए गोले नहीं है और जहाजों के लिए ऑयल नहीं है। और जब हमने ठुकाई शुरू की तो सबसे पहले आगे आ गए कि हम ही थे आपके साथ। हाँ। अभी भी उन्होंने फील्ड मार्शल की तस्वीर लगाई जब ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर करीब आ रहा था कि, और उस तस्वीर में जब लिखा हुआ था कि पाकिस्तान आगे ही आगे जाएगा। आपको याद होगा टीवी स्क्रीन शॉट्स लगाए गए, तो पूछा कहाँ गया पाकिस्तान, तो जवाब मिला जेडी वैंस आ गया है। वो तो चाह नहीं रहे थे। ये वो बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान की अच्छी खबर में बुरी ढूंढने की आदत हो गई है। वो इंडिया और इसराइल और तालिबान रजीम से बुरे साबित होते हैं, लेकिन इस दफा अब सेकंड राउंड में देखें जुबानें चुप है उनकी, गुंग है कि क्या करना है हमने, क्या बुराई ढूंढें, तो कभी वो ढूंढते हैं कि स्त्रीशुदा वो नहीं लगे हुए थे फॉरेन ऑफिस के सामने पाकिस्तानी झंडे,
वो रोटी क्या कहते हैं, आटा गूंथते बेलती क्यों है। अब उनकी हालत उस कैफियत की हो गई है, उन मोहल्ले की आंटी और माइयों की हो गई है कि कोसने देने के अलावा उनके पास कुछ रह नहीं गया। अल्लाह के फजल से सब ठीक हो रहे हैं चीजें, इसीलिए सिक्योरिटी के इंतजाम इस्लामाबाद में बेपनाह किए गए हैं, शुरू कर दिए गए हैं। ज्वाइंट जो चेक पोस्ट हैं वो बन चुकी हैं, लॉ एनफोर्सेस इदारों की ठीक ठाक डिप्लॉयमेंट हो चुकी हुई है। इसीलिए हो रही है कि कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना निकले जिससे दुश्मन जो चाहते हैं पाकिस्तान के, जो बई खान नहीं है, उनको कोई मौका मिले। तो बिल्कुल जाहिर है शहरियों पे थोड़ी बहुत सख्ती तो आएगी, हम सब तंग होते हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए बर्दाश्त करना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर साहब। इस वक्त जो अमरीकी ऐवानों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि जैसा कि बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के वो आएंगे और उसका दूसरा दौर होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले दौर में फ्रेमवर्क तैयार हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप आकर जब दस्तखत करेंगे खुद, तो ये उनकी जानिब से एक और अलामती तौर पर फतह होगी और वो अपनी आवाम को दिखाएंगे और मकबूलियत दोबारा से हासिल कर लेंगे। लेकिन हम उनके ऐवानों में देखें और अवाम में देखें तो ऑल टाइम लो है इस वक्त इसराइल की सपोर्ट और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सपोर्ट। आप क्या होता वो देख रहे हैं? देखें, गजा के अंदर जो बर्बरियत इसराइल ने की है ना, उसकी वजह से इसराइल की सेहूनी लाबी की जो सपोर्ट अमेरिकन में नहीं रही, बहुत दबाया यूनिवर्सिटियों में सब कुछ। फिर जो सदर ट्रंप ने लगाए, जो मुख्तलिफ ममालिक पे टैक्सेशन की फ्रेट लगाया, ड्यूटी लगाई, उसका नतीजा आम आदमी को महंगी चीज़ें मिल रही हैं। स्टेट के पास बेशक पैसा हो लेकिन आम आदमी खुद खरीद रहा है। अब ऐसे हालात में ये क्यों सदर ट्रंप राजी हुए हैं कि मिड टर्म उनका नवंबर में आ रहा है, कांग्रेस और सेनेट के इलेक्शन होने हैं, बुरी हालत है। ऐसे में अगर वो ऐसा अकॉर्ड कर लेते हैं तो वो समझते हैं कि वो अपने वोटर को भी मुतमईन कर लेंगे, दुनिया को भी दिखा लेंगे, कांग्रेस और सेनेट में उनको फिर जो अक्सरियत हासिल है वो बरकरार रहेगी। वरना तो इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं कि अगर वो अक्सरियत लूज कर जाते हैं तो ये बिल्कुल उनके ऊपर प्रेशर में है। और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है एक तो खित्ते में, दुनिया में अमन आए, दूसरी बात ये हो रही है कि इसमें किसी फ्रीक को हार ना हो और कोई ये ना कहे कि मैं जीत गया और दूसरा हार गया। दोनों विन विन पोजीशन में जाएं। ईरान की भी बड़ी पोजीशन है, लोग वहां पे हजारों की तादाद में सड़क पे रहते हैं, रात को भी दिन में भी, बमबारी के औकात में भी जब हो रही थी इसराइल और अमेरिका की तरफ से तो लोग कोई भाग नहीं गए थे, वो डट के खड़े थे कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये वो चीज है जो ना ईरानी क़यादत को पसंद आ सकती है और ना अमेरिकन को कि वो अपने लोगों को क्या जवाब देंगे। तो वो पाकिस्तान ने ऐसा काम इंशाल्लाह बिल्कुल नजदीक है अब वो कर दिया है कि उससे अगर ये दोनों जीत के घर जाते हैं, हमारा क्या है, हम तो फिर भी जीत रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं जंग बंद हो जाए, हमारे माशी फवायद हमारे इसके साथ रिलेट हैं। एक तो नुकसान फौरी तौर पे हो रहा है ना, ऑयल महंगा होने से, चीजें आने से, LNG के ना आने से, हर चीज, और फिर आगे चल के यही चीजें हमें फायदा देंगी जब हम अपने दोस्तों को लूज करके नहीं जा रहे। आप ध्यान में रखिएगा, बीजिंग हो, रियाज हो, तुर्किया हो, मिस्र हो, ये चार ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा तो आज अलग से भी मिल रहे हैं। कोई हम अलग कोई फोरम बनाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं जिसमें मजीद ममालिक भी आएंगे। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के पेश नजर हैं, मद्देनजर हैं कि हमें मुस्तकबिल की हिकमत अमली वो नहीं करनी जो सदर मुशर्रफ से गलती हुई थी कि अमेरिका के साथ ताउन किया, अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा, वो फ्री ट्रेड में लेके गए, 1 रुपया चुंगी का नहीं लिया। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा अपना मफाद है, दुनिया का मफाद है, लेकिन दुनिया को अब ये पता चला है कि पाकिस्तान कुछ और है, उसको पोर्ट्रे कुछ और किया गया था, उन्होंने गलत कंसीव किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर साहब, दुरुस्त बात आपने की। और इंशाल्लाह ये डील जब हो जाएगी तो उसके बाद एक तरक्की का जो नया बाब है वो भी हमारे लिए यहीं से खुलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। आमिर यासरानी साहब से हम बात कर रहे थे, जो ईरान अमेरिका डील है जिसका फेज़ 2 अब होगा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, जिसके लिए हम होपफुल है, उस पर हम बात कर रहे थे। भी ब्रेक पर जाएंगे।